हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 9 से लेके 19 अप्रैल कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस आएंगे बेझिझक मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम, इश्यूज, चैलेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा ताकि आप अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट कर लो, अवेयर रहो। ओके, तो ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा, करियर से रिलेटेड होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा, आपके पूरे ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड रहने वाला है। सो प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके एनर्जी एक्सचेंज कर ले, कनेक्टेड रहे ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है, इसलिए कनेक्टेड रहना। ओके, ऑलराइट। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी कुछ और भी कार्ड्स ले रही हो, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप कांटेक्ट करो मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, फेसबुक का भी मिलेगा आईडी, और मेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लिंक क्लिक करके आओ ताकि आपको सही आईडी मिल सके, ठीक है। फिर अपनी बुकिंग करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इतनी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम लेकर आगे चलने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो अपनी रीडिंग ज़रूर लें। चलो, अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखना। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि किसी तरह का कोई डिज़ास्टर, ठीक है, उसको आप अवॉइड करें। उसके बाद आपके अंदर डर है, फियर है, वो ख़त्म हो सकता है, या थोड़ा डर पनप सकता है, वो डर आएगा और फिर पता चलेगा ये डर डर नहीं है, इस पे मुझे फ़तेह हासिल करनी है। और किसी तरह का कोई डिले चल रहा है, वो डिले थोड़ा-सा हो सकता है। मैं आपको सिंपली ये बात बताना चाहती हूँ कि कुछ अवेकनिंग है, किसी तरह के कोई डिज़ास्टर है, किसी तरह का कोई chaos है, या किसी तरह का कोई ड्रास्टिक चेंज है, वो हो सकता है। और कुछ थोड़ी-सी एनर्जी मुझे ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, कुछ चीज़ें आपने क्रिएट की, उसमें थोड़ा ब्रेकडाउन सा फ़ील हो रहा है। ओके, उसके बाद एक ट्रुथ रिवील की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है कि कुछ ट्रुथ आने वाला है। एक चीज़ और बताती हूँ, थोड़ा-सा जो रेकलेसनेस है, केयरलेसनेस है, उस पे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा रेकलेस क्यों फ़ील करूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस क्यों रहूँ। रिस्क टेकर नहीं बनना है, विदाउट कुछ भी सोचे हुए, विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी प्लानिंग आप कोई भी रिस्क ना लें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, आप में से 25% लोगों के लिए ये सब मैं बता रही हूँ ताकि आप अवेयर रहें, आप सब लोग सुन लें कि थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ डिसीज़न लेने में या आगे बढ़ने में थोड़ा इनेबल फ़ील करोगे। कैसे होगा, क्या होगा, ये वो दिस दैट, ये चीज़ हो सकता है। और अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं तो लो, लेकिन उसके बारे में एनालाइज़ कर लो, जान लो, एक्नॉलेज कर लो। तो अभी कुछ अच्छी चीज़ें क्या-क्या होने वाली है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन कुछ-कुछ कार्ड है जो आपको क्लियरली बता रहे हैं, जैसे कि आपको किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन हो सकता है लाइफ में विद समवन, या फिर विद इन योरसेल्फ, इसलिए आपको थोड़ा-सा डिफेंसिव मैं देख पा रही हूँ, गाइडेड रहोगे, ठीक है। या आपको जैसे सही रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैटल मोड ऑन करके रखोगे अपने अंदर का, ठीक है। एक माइंडसेट जो है ना, वो बैटल मोड का रहेगा। हमेशा थोड़ा-सा ज़रूरत पड़ भी सकता है कि फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। इमोशनली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ये थोड़ा-सा है। रिलेशनशिप में आपका आर्ग्यूमेंट दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, और किसी तरह का कोई इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। अगर आपका ये ऑलरेडी चल रहा है तो हो सकता है कि धीरे-धीरे ये चीज़ कम हो। डोर टू रोमांस, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, लेकिन कोई अगर रिलेशनशिप में हो तो मे भी हो सकता है अनविलिंग फील करेंगे, ओपन नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट इशू हो सकता है, या पास्ट की कुछ हर्ट जो है वो आपके करंट बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हो तो सब अच्छा रहेगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते थे कि कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है। सबसे पहले अगर करियर की बात की जाए तो करियर में मुझे काफ़ी सारा ग्रोथ दिख रहा है। करियर में जैसे मैं देख पा रही हूँ कि लाइक एक मैजिशियन की एनर्जी, डोर टू वैल्यू की एनर्जी, और डोर टू रोमांस की भी एनर्जी है। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे वो मैं बता रही हूँ। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है,
रिसोर्सफुलनेस दिख रहा है, पावर दिख रहा है, करियर के मामले में कुछ इंस्पायर्ड एक्शन ले पा रहे हो, क्रिएटिविटी आ रही है और अपने स्किल को आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अपने टूल को यूटिलाइज़ कर रहे हो। कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे मैनिपुलेशन से, पुअर प्लानिंग से, ठीक है, अनटैप्ड टैलेंट से, लैक ऑफ डायरेक्शन से, वेस्टेड एनर्जी से और अनफोकस्ड माइंड से। इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, फोकस्ड रहना है। जहाँ एनर्जी चली गई, बर्बाद हो गई, जाने दो। अब अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। आप ना अब अपनी ज़िंदगी में वॉक अवे कर पा रहे हो, ग्रो कर पा रहे हो। एक नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, प्रोवाइडिंग टाइप पर्सनैलिटी आपकी होती हुई दिख रही है। डाउन टू अर्थ, सिक्योर, जनरस और इस तरह की एनर्जीज़ फील हो रही है। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों से जो बचना है, ये कार्ड जो बता रहे हैं वो है सेल्फिशनेस, जेलसी, ये सारी चीज़ें हैं। होम लाइफ में अगर आपका कोई डिस्ट्रक्शन है तो वो हो सकता है आपकी वजह से हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपकी वजह से हो, इसलिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ में भी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना है। सबका अच्छा सोचना है, अपना भी अच्छा सोचना है। करियर के मामले में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी है, लग्जरी कुछ लोगों के लिए है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और सक्सेस कुछ लोगों को फील हो रहा है, तो लाइक सक्सेस में इंजॉयमेंट फील कर पा रहे हो। डिसिप्लिन, कल्टिवेशन, सेल्फ रिलायंस, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपके अंदर आ रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हार्ड वर्क का कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है। सिंगल हो तो मुझे फील हो रहा है कि आपके लाइफ में, लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है और जिसको आप अप्रिशिएट कर सके खुल कर कि चलो एक अच्छा इंसान तो मुझे मिला, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होने वाला है। और घर परिवार में कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई फीमेल पर्सन है, कोई ओल्ड हो सकती हैं या कोई भी, लेकिन फीमेल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, अप्रिशिएट कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं कुछ चीज़ों से। ओके, हो सकता है सारे लोग आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आपके घर में जो एक फीमेल पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सही रास्ता दिखा रही है। और भी कार्ड्स यहाँ पे मैं लेकर आपको बताती हूँ क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओके, पॉजिटिव रहे बिल्कुल। किसी तरह का कोई इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद है कुछ डेविलिश एनर्जी है जिससे आपको प्रोटेक्ट रहना होगा। ये डेविलिश एनर्जी नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, किसी इंसान की वजह से हो सकती है, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई सुनसान सड़क है या कुछ भी है, तो स्ट्रेंजर से, बुरे लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। इनसाइट की एनर्जी है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। टनल की एनर्जी है, पता नहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ डेविलिश एनर्जी है या कुछ डेविलिश लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके अंदर का जो इंटेंशन है, ठीक है, असली इंटेंशन है, वो आपको पता चलने वाला है, ठीक है, कि कौन डेविल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है इस समय आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी मोटल होटल में रुकने वाले हो, तो काफ़ी अच्छे से अवेयर रहना है, हर एक चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे आपके लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि घर लौटने वाले हैं, कहीं घर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपना कोई घर खरीदने वाले हो। ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप लेते हुए दिख रहे हो। ओके, ग्रीड, लालच से आपको बचना है। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जहाँ भी आप खा रहे हैं थोड़ा सा अवेयर रहो कि जो भी आप खा रहे हो कहीं कोई दिक्कत ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो जाए, ठीक है, आपके डाइजेशन में इश्यूज़ ना हो जाए। तो कहीं बाहर भी खा रहे हो तो बाहर खाना थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन बाहर खाने की आदत है तो फ्रेश अच्छा खाओ, अच्छी जगह पे खाओ, सिंपल सी बात है। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप ले सकते हो। जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।